बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे फ़लाँ बीमारी हुई तो मेरे हेयर फॉल बड़ी तेज़ी से हुआ, मुझे टाइफाइड हुआ तो 2 महीने मुझे टाइफाइड रहा तो उसके बाद मेरे सारे बाल गिर गए। तो अक्सर लोग आके ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या वजह हुई कि जो हमारे इस बीमारी के बाद हमारे तेज़ी के साथ बाल गिरे। तो ये मैं थोड़ा आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि कैसे आपके ये बाल गिरते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। इंसान के जो बाल होते हैं उसमें 3 फेस होते हैं। एक होता है ग्रोइंग फेस, एक होता है रेस्टिंग फेस, एक होता है शेडिंग फेस। नॉर्मली जो हमारे बालों में हेल्दी पर्सन है उसमें 80% आपके बाल ग्रोइंग फेस में, 10% आपके रेस्टिंग फेस में और 10% आपके शेडिंग फेस में। नॉर्मल बंदे में भी 10 से 12 बाल 15 बाल रोज़ाना टूटे तो ये नॉर्मल है, क्योंकि आपका 80% आपका जो फेस चल रहा है वो है ग्रोइंग फेस, 10% शेडिंग रेस्टिंग फेस, 10% आपका शेडिंग फेस। अब जब इंसान बीमार होता है तो उसमें बालों पे क्या अफेक्ट आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब इंसान बाल होता है तो उसकी जो परसेंटेज है ना ग्रोइंग फेस की वो ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है इनटू रेस्टिंग फेस, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो जो जिस्म का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये जो मैकेनिज़्म है वो बालों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो बाकी जो उसकी बीमारी है उसकी तरफ उसकी तवज्जो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से आपका जो बालों का जो फेस रेस्टिंग फेस है वो क्या कहते हैं, आपका जो ग्रोइंग फेस है वो इनटू कन्वर्ट हो जाता है रेस्टिंग फेस। जब इंसान का जब रेस्टिंग फेस में होता है तो आपका हेयर फॉल तेज़ी से होना शुरू है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके बाल जड़ से ही निकल गए, जड़ें ही आपकी चलेगी। अगर आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे तो ये आपका रेस्टिंग फेस इनटू शेडिंग फेस में चला जाएगा। ठीक है, जिसे कैटाजन फेस कहते हैं। उसके बाद एक्सोजन फेस, यानी आपका जड़ ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं जब आपका हेयर फॉल बीमारी के बाद हो रहा हो तो अपना इलाज लाजमी कराएं, अदरवाइज आपके बाल शेडिंग फेस में चले जाएंगे और परमानेंट डैमेज आ जाएगी। ठीक है, जब आपके रेस्टिंग फेस में बाल हैं अगर वो गिर भी गए हैं तो वो दोबारा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें अभी मरी नहीं, जड़ें उनकी अलाइव है। तो अगर आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे, हेयर न्यूट्रिएंट्स देंगे, हेयर विटामिन्स देंगे तो वो दोबारा ग्रो कर पड़ेंगे। अदरवाइज वो शेडिंग फेस में चले जाएंगे, एक्सोजन फेस में चले जाएंगे, वो बाल बिल्कुल डेथ हो जाएगी। इसलिए अक्सर जो लोग कहते हैं कि हमारा बीमारी के बाद हमारे बाल तेज़ी से गिरे, इसकी वजह यही है। अगर आपकी बीमारी के बाद आप रिकवर कर गए हैं तो आप अपने किसी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या डर्माटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट से आप रब्ता करें। वो आपका PRP इंजेक्शन लगाएंगे, आपको हेयर विटामिन्स देंगे, मिनरल्स देंगे, तो आपके बाल रिकवर कर जाएंगे। वो आपके जो रेस्टिंग फेस से बाहर निकल आएंगे, दोबारा एनाजन फेस में चले जाएंगे, जिसे ग्रोइंग फेस कहते हैं। ठीक, तो ये वजूहात हैं कि जो सिकनेस है, स्ट्रेस है, वो आपका जो ग्रोइंग फेस की परसेंटेज को कम कर देता है, रेस्टिंग फेस की तरफ ले जाता है या फिर उसको शेडिंग फेस की तरफ ले जाता है। तो आप अपना प्रॉपर इलाज कराएं तो आपका ये बालों का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, मुझे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।